Hello students, I'm Madhuri Maheshwari and today in this video we are going to discuss the syllabus of your IPMAT exams for verbal ability section. क्या हमारा सिलेबस है वर्बल एबिलिटी का, क्या स्ट्रैटेजीज हमें प्लान आउट करनी चाहिए, हमको किस तरीके से प्रिपेयर करना है हमारे वर्बल एबिलिटी सेक्शन के लिए, वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक ऑन आवर सिलेबस ऑफ IPMAT एग्जाम VARC. I hope all of you are aware of this very common topic, reading comprehensions. हमारे पास दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दो पैसेजेस होते हैं IPMAT में एंड 12 क्वेश्चंस. मतलब हर एक पैसेज से 2 पैसेजेस 12 क्वेश्चंस मींस हर पैसेज से हमें 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. अगेन नेक्स्ट वी हैव पैराजम्बल्स. सो पैराजम्बल्स क्या होता है, बेसिकली आपको 4 सेट ऑफ लाइंस दी जाएंगी, वो जम्बल्ड अप होंगी. आपको क्या करना है, उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि वो आपको एक मीनिंगफुल और कोहेरेंट पैराग्राफ डिलीवर करे. नाउ अगेन इसमें आपके 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. फर्स्ट होता है आपका MCQ पैटर्न, जहां आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे 1, 2, 3 एंड 4. चूज द ऑप्शन विच इज द मोस्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ योर पैराजम्बल. सेकेंड होता है टीटा बेस्ड क्वेश्चंस. नाउ व्हाट डज टीटा स्टैंड्स फॉर? टाइप इन दी आंसर, जहां आपको खुद वो सीक्वेंस फिल करना होगा टू गेट योर आंसर. अगर हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम की, तो आपके MCQ में नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली होगी, बट टीटा बेस्ड क्वेश्चंस में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. सो इफ यू हैव टीटा बेस्ड क्वेश्चंस फॉर पैराजम्बल्स देन इट इज अ मस्ट अटेंड क्वेश्चन इन योर एग्जाम. नेक्स्ट कम्स पैरा कंप्लीशन. अगेन पैरा कंप्लीशन क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके अंदर एक ब्लैंक दे दिया जाएगा. इट कुड बी इन द बिगिनिंग, इट कुड बी इन द मिडल, इट कुड बी इन द एंड एंड यू हैव 4 ऑप्शंस. आपको उन 4 ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो बेस्ट फिट करता है उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को. नेक्स्ट इज पैरा समराइजेशन. दीज आर द इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस. आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा एंड यू वुड बी गिवन 4 ऑप्शंस. ऐसा ऑप्शन जो बेस्ट इन्फ्रेंस निकालता है, जो बेस्ट तरीके से कंक्लूड करता है आपके गिवन पैराग्राफ को, दैट वुड बी योर राइट आंसर. सो आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट पैराजम्बल्स, पैरा कंप्लीशन एंड पैरा समराइजेशन. नेक्स्ट इज योर वोकैबुलरी. ओके, नाउ कम्स अ क्वेश्चन कि वोकैबुलरी के लिए हमें क्या करना चाहिए. सो यू कैन स्टार्ट विद दी स्टडी ऑफ एटिमोलॉजी एंड रूट्स. एटिमोलॉजी और रूट्स आपका क्या होता है, जिस पर्टिकुलर वर्ड, हमारे जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो 2 लैंग्वेजेस से डिराइव होते हैं, लैटिन और ग्रीक. सो कौन सा वर्ड का ओरिजिन क्या है, उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है, उस पर्टिकुलर वर्ड से कितने वर्ड्स और बन सकते हैं, दैट इज द स्टडी ऑफ एटिमोलॉजी एंड रूट्स. If you will practice that daily, then vocabulary would be a piece of cake for you guys. See, vocabulary needs time, practice and patience. So हमें vocabulary को बहुत carefully handle करना होगा. Now comes the question, vocabulary के questions किस टाइप से आते हैं. So we have some particular methods या some particular formats जिसके बेसिस पे वो questions आते हैं. एक तो हो जाएगा आपका synonyms और antonyms के फॉर्म में उन्होंने questions दे दिए. सेकेंड इज idioms and phrases आते हैं. थर्ड आपका एनालॉजी. एनालॉजी में क्या होता है आपका A is to B that is proportionate to C is to D. जो रिलेशन A और B में होगा वही रिलेशन C and D में होगा. So to solve these types of questions you have to first find out the relation between A and B, then only you will be able to pick the particular option which carries the same relation. करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स. ओके, नाउ ये क्या होता है, आपको पर्टिकुलर एक वर्ड दे दिया जाएगा एंड उस वर्ड को यूज करते हुए 4 सेंटेंसेस दिए जाएंगे. ऐसा सेंटेंस आपको पिक करना है जिसमें वो पर्टिकुलर वर्ड का यूसेज करेक्ट हो या फिर इनकरेक्ट हो, डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स. दिस इज पर्टिकुलरली वोकैब बेस्ड क्वेश्चन. आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा एंड देयर वुड बी 1 और मोर देन 1 फिल अप और गैप. आपको पर्टिकुलर ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो उसको बेस्ट पॉसिबल वे में फिल अप करे. टू अटेंड दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू मस्ट हैव अ थरो नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी एंड वोकैबुलरी का नॉलेज आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस एंड पेशेंस से ही आएगा. यू कैन नॉट हरी अप इन वोकैबुलरी. I hope this is clear. Let's move to the next thing.
Okay, now the next is we have spotting the errors and sentence correction. So इन दो टाइप ऑफ पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सी टॉपिक्स आपको ये यहाँ सिर्फ दो दिख रहे हैं, स्पॉटिंग द एरर्स एंड सेंटेंस करेक्शन, बट ये बहुत वास्ट टॉपिक है. वाई वास्ट? बिकॉज इसको सॉल्व करने के लिए आपको पूरे ग्रामर का एक थरो नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है. व्हेन आई टॉक अबाउट ग्रामर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, about what I am talking about all the parts of speech of grammar. जो होता है ना आपका noun, pronoun, adjectives. So we have 8 parts of speech. उन 8 parts of speech का आपको एक thorough knowledge होना बहुत जरूरी है. Then you have subject verb agreement. Then you have modifiers, then you have tense, voice, speech. So in particular topics का thorough knowledge होना आपके लिए बहुत जरूरी है. Then only you will be able to solve the questions of spotting the errors and sentence correction. And next is our clause test. Clause test क्या होता है? Same. Fill in the blanks में आपको एक लाइन दी हुई होती है and 2-3 gaps होते हैं. Clause test में आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें से 5 या 6 गैप्स हो या 10-11 गैप्स हो, कितने भी नंबर ऑफ गैप्स हो सकते हैं. देन यू विल बी हैविंग ऑप्शंस, आपको पर्टिकुलर ऑप्शन फिट करना है. दैट इज योर क्लॉज टेस्ट. नाउ लेट्स डिस्कस द टाइम लिमिट, नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड एंड द मार्किंग स्कीम. ओके, टोटल टाइम ड्यूरेशन क्या होता है आपके आईपी मैट एग्जाम्स का? इट इज 120 मिनट्स एंड आउट ऑफ दोज 120 मिनट्स यू गेट 40 मिनट्स टू अटेंड योर VARC सेक्शन. सो यू हैव टू यूटिलाइज दोज 40 मिनट्स वेरी केयरफुली. आपको हर एक सेक्शन के लिए एक टाइम एलोकेट होता है. सो आपको VARC के लिए एलोकेटेड है 40 मिनट्स. नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड वुड बी 45. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मार्किंग स्कीम. अगर आप एक करेक्ट आंसर के लिए आपको +4 मिलता है, मीन्स एवरी क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क, एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर -1 would be there. 1 mark would be deducted for every wrong answer. See what's given here. Preparing for IPMAT VARC will fully prepare you for other IPMAT exams like IPMAT Rohtak, entrance exams like ANPET, SET, Christ BBA, AMET-CET. So अगर आप सिर्फ IPMAT का VARC भी बहुत प्रॉपरली स्टडी कर लेते हैं, आप इन सब एग्जाम्स के लिए ऑटोमेटिकली प्रिपेयर कर लेंगे. सो इट्स अ मस्ट डू टास्क. ओके, अब सबसे कॉमन क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आएगा ना कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे प्रिपेयर करें, कैसे खुद को प्रेपअप करें कि जब हम हमारे लास्ट मोमेंट पर पहुंचे तो हम एक अच्छा रिजल्ट ग्रैब कर पाए. व्हाट टू डू टू एज द एग्जाम ऑफ IPMAT एग्जाम्स. सी अभी हमारे पास 11 मंथ्स हैं, तो हम उन 11 मंथ्स को इतने प्रॉपरली प्लान अप करेंगे कि हम हर एक टॉपिक को थॉरली कंप्लीट करें, अंडरस्टैंड करें, एंड वी विल बी एबल टू डू मॉक्स एज वेल इन अ वेरी गुड मैनर. कैसे हमें प्रिपेयर करना है? जो आपके इनिशियल 1 to 2 मंथ्स होंगे उसमें आपको क्या करना है? टेक योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग द फाउंडेशन. हम पहले कोई भी बिल्डिंग जब खड़ी होती है ना तो डायरेक्टली नहीं खड़ी होती, हम पहले एक बेस बनाते हैं उस बिल्डिंग का. तो हमें भी क्या करना है? हमारे स्टडी का एक बेस बनाना है. हमें कुछ चीजें इस तरह से प्रिपेयर करनी है कि हमें उस पर्टिकुलर थिंग में आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए. जैसे कि रीडिंग हैबिट. अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है? वो उनके पास कोई रीडिंग हैबिट्स नहीं होती, वो इनकलकेट नहीं करते. अगर आप डायरेक्ट एग्जाम में या एग्जाम के 1 to 2 मंथ्स पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास कोई रीडिंग हैबिट नहीं है. यू विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम एंड आपको इंटरप्रीट करने में भी बहुत टाइम लगेगा. सो अगर हम फर्स्ट मंथ से ही अपने अंदर रीडिंग हैबिट्स इनकलकेट करके चलते हैं तो हमारा रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगा, इंटरप्रिटेशन अच्छा हो जाएगा, हम चीजों को ज्यादा अच्छे से एनालाइज करेंगे, एंड मीनवाइल वी विल लर्न वोकैबुलरी वर्ड्स. सो देखिए इतने सारे बेनिफिट्स है रीडिंग हैबिट इनकलकेट करने के लिए. आपको डेली 30 मिनट्स की रीडिंग करनी है. चूज एनी टाइप ऑफ आर्टिकल, एनी जॉनरे जो आपको पसंद है, जो भी स्टफ आपको पढ़ना अच्छा लगता है. पिक इट अप एंड स्टार्ट रीडिंग इट फॉर 30 मिनट्स, एंड बाय द टाइम आप वोकैब वर्ड्स भी एनालाइज करते जाओ जो उसमें यूज हो रहे हैं.
नाउ वोकैबुलरी, एज आई हैव ऑलरेडी सेड यू, हम कैसे करेंगे इसको, एटमोलॉजी और रूट्स से करेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर वर्ड है उसका रूट वर्ड क्या है, उस रूट वर्ड से हमें 10 और न्यू वर्ड्स मिल जाएंगे जिसको हम इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। इस तरह से अगर हम वोकैबुलरी को अप्रोच करते हैं देन इट वुड बी अ वेरी इजी टास्क फॉर यू। नेक्स्ट कम्स, उस 1 और 2 मंथ के अंदर हमें ग्रामर को शूट करना है। पूरा ग्रामर को शूट नहीं करना है, हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, हमारे 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको इधर कवर करने हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, एडवर्ब, कंजंक्शंस and prepositions. इन 2 मंथ्स में हम क्या करने वाले हैं, ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनका डेफिनेशन, इनके कंसेप्ट्स, इनके जो बेसिक रूल्स हैं, हम सिर्फ उनको स्टडी करेंगे, दैट्स इट। आप पर डे का अगर एक टॉपिक भी पिक करते हैं या 3 डेज में एक टॉपिक आपने नाउन ले लिया, फिर नेक्स्ट 3 डेज में आपने प्रोनाउन पिक कर लिया, तो उससे भी आपका टास्क बहुत ईजी हो जाएगा। वंस यू आर डन विथ इट देन वी विल गो टू अनदर लेवल। सो इन 2 मंथ्स में आपको ये पर्टिकुलर बेसिक कंसेप्ट्स प्रिपेयर करने हैं। नाउ 3rd मंथ, अभी तक हमारा क्या हो चुका है, हमने आरसीज के लिए रीडिंग स्टार्ट कर दी है, रूट वर्ड्स करने स्टार्ट कर दिए हैं हमने, और हमने ग्रामर का एक बेसिक नॉलेज ले लिया है। ये तो हमारे 2 मंथ्स का टास्क है। अब उसके बाद हमें आगे क्या करना है, 3rd मंथ में जब हम आते हैं तो हम पैरा जंबल्स के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। बहुत बिगिनर्स लेवल के क्वेश्चन हम लेंगे। पैरा जंबल्स, पैरा कंप्लीशन और पैरा समरी, ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमको 3rd मंथ में टच करने हैं और बहुत बिगिनर्स लेवल के क्वेश्चंस हमको पिक करने हैं और समझना है कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ओके, सो अभी हम 3 मंथ्स में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं आरसीज की, वोकैबुलरी की, ग्रामर की, पैरा जंबल्स की, पैरा कंप्लीशंस की एंड पैरा समराइजेशन की। सी, जैसे हमने स्टार्ट किया हम कितना दूर तक ऑलरेडी आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है 4 to 6 मंथ्स में, ये जो आपके 2 मंथ्स हैं उसमें हमें आरसीज को और एनहांस करना है, स्ट्रेंथन करना है। कैसे करेंगे, सम पॉइंट्स आर गिवन हियर। Read editorials, academic articles and articles of different genre। आपका जो एग्जाम है ना बेटा, एक चीज समझना, वो ऑफलाइन मोड नहीं ऑनलाइन मोड में है। अभी तक हम जितना रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे थे वो हो सकता है शायद आप लोग ऑफलाइन मोड पे कर रहे हो, कुछ बच्चे नॉवेल्स पढ़ रहे हो, बट अभी हमें एडिटोरियल्स रीड करना स्टार्ट करना है, दैट टू इन दी ऑनलाइन मोड, क्योंकि आपको स्क्रीन से कंफर्टेबल होना पड़ेगा। इट टेक्स टाइम टू गेट कंफर्टेबल विद द स्क्रीन एज वेल। जितना भी इंटरप्रिटेशन है सब हमें ऑनलाइन करना है। यू वोंट हैव अ कॉपी और अ पेन जहां आप लाइंस अंडरलाइन कर सको, वो क्या वर्ड्स ऊपर लिख सको। सो आपको जो करना है ना, सारा ब्रेन वर्क करना है वहां पे। इसलिए हम आर्टिकल्स रीड करना स्टार्ट करेंगे, एडिटोरियल्स ऑनलाइन मोड पे रीड करना स्टार्ट करेंगे और डिफरेंट जॉनरे के हम रीड करेंगे। क्यों, हमें नहीं पता एग्जाम में हमें किस जॉनरे का आर्टिकल दिया जाएगा। सो हमें पॉलिटिकल जॉनरे भी रीड करना है, फिलोसॉफिकल, और जो भी आपको और इंटरेस्ट करता हो सब हमें कवर करने हैं। अब हमें क्या करना है, 2 पैसेजेस पर वीक सॉल्व करना स्टार्ट करना है। सी, अभी तक 1 to 3 मंथ्स में हमने सिर्फ रीडिंग की है। अभी तक हमने कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया, बट अब यहाँ 4th मंथ में हमें एक वीक में 2 पैसेजेस मीन्स 3 डेज में आप 1 पैसेजेस इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट इज नॉट अ बर्डन फॉर यू। और कैसे सॉल्व करोगे, टाइमर यूज करके, कि आप अभी कितना टाइम कंज्यूम करो, आपको 10 मिनट्स लग रहे हैं, 15 मिनट्स लग रहे हैं या 5 मिनट्स लग रहे हैं, ताकि हम उस पर वर्क कर सके। हम एक पैराग्राफ को, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को 15 मिनट्स नहीं दे सकते एग्जाम में। हमें हर एक चीज प्रैप अप करनी पड़ेगी कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यहाँ मुझे टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। सो वी नीड टू नो। हम इसके लिए टाइमर यूज करेंगे और अपनी स्ट्रेटेजीज उस अकॉर्डिंग फ्रेम करेंगे इन दी अपकमिंग मंथ्स। Move a step ahead with para jumbles, para completion and para summarization। हमने 3rd मंथ में क्या किया था, इनके जो क्वेश्चंस किए थे वो बहुत बिगिनर्स लेवल के टच किए थे। अब हमें थोड़ा लेवल अप करना है इनके क्वेश्चंस को। सो हम इनको भी इसी पर्टिकुलर मंथ्स में लेवल अप करेंगे।
नाउ हमने ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑलरेडी पढ़ लिए हैं इन 3 मंथ्स में, राइट? अब हमें क्या करना है, थोड़े एडवांस लेवल्स पे जंप करना है। हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, कैसे इनके रूल्स वर्क करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू शूट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एडवांस कंसेप्ट, मॉडिफायर्स, डेंगलिंग मॉडिफायर्स, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स, तो उसका भी आपको एक नॉलेज होना चाहिए बिकॉज इसके काफी क्वेश्चंस आईपीमैट में पूछे जाते हैं। टेंस, वॉइस, स्पीच। स्पीच के लिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। वॉइस के लिए भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस और कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। सो इसका भी हमको एक थरो नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ मूविंग अहेड, व्हाट वी हैव टू डू, अभी तक हम वोकैब में एटिमोलॉजी और रूट्स प्रैक्टिस करते आए थे, तो उनसे हमने काफी वर्ड्स प्रैक्टिस ऑलरेडी कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, पर डे 10 न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स पिक करने हैं एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, यूज दोज वर्ड्स इन योर डेली लाइफ, यूज दोज वर्ड्स इन सेंटेंसेस सो दैट यू वोंट हैव टू क्रेम इट। आपको रटना नहीं पड़ेगा अगर आप उसको यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। क्लियर? नाउ कम्स आवर एडवांस प्रैक्टिस। ये हमारा पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर बिल्डअप हो गया है कि यस, बाय नाउ वी हैव द नॉलेज ऑफ द कंप्लीट ग्रामर, वी हैव स्टार्टेड सॉल्विंग 2 पैसेजेस पर वीक, वी हैव अ थरो नॉलेज ऑफ ऑल द रूट वर्ड्स, नाउ वी हैव लर्न सम वोकैबुलरी वर्ड्स, राइट? और हमने पैरा जंबल्स, पैरा समराइजेशन, पैरा कंप्लीशन के भी काफी क्वेश्चंस अभी तक हमने सॉल्व कर चुके हैं। हमको हर एक चीज की एक अंडरस्टैंडिंग है। नाउ वी नीड टू लेवल अप मोर। क्या करना है हमें 7 to 9 मंथ्स के अंदर? अब हमें हमारे आरसीज की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा देनी है। यहाँ पे हम 3 to 4 पैसेजेस पर वीक सॉल्व करेंगे एंड एक स्ट्रिक्ट टाइमर के साथ। अगर आपको अभी पिछले मंथ में 15 मिनट्स लग रहे थे तो आप उसको 10 मिनट्स पर लेकर आइए प्रैक्टिस करके। क्लियर? अगर हमें 10 मिनट्स लग रहे हैं तो हम उसको आगे 7 मिनट्स पे लेके आएंगे। हम कैसे अपनी एक्यूरेसी और टाइम को मैनेज कर सकते हैं, ये वो वाला मंथ है आपका। Jump on to the questions of sentence correction and error detection and practice it hard. अभी तक हमने ग्रामर में क्या किया है, ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लिया, एडवांस कंसेप्ट्स कर लिए हमने, टेंस, वॉइस, मॉडिफायर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। अब इसका यूसेज करने का टाइम है हमारा। कैसे यूज करना है, हमारे पास जो अभी तक आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना स्पॉटिंग द एरर्स के, वो इंडिविजुअल, अगर वर्ब टॉपिक है तो वर्ब से रिलेटेड ही उसमें एरर होगी, अगर प्रोनाउन टॉपिक है तो प्रोनाउन से रिलेटेड ही एरर होगी, तो वो फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। बट अब हमारे पास ऑल टुगेदर एक कॉम्बो ऑफ क्वेश्चंस होगा जिसमें सारे कंसेप्ट्स एप्लीकेबल होंगे। सो द टास्क राइट नाउ हियर इज टू डू दोज क्वेश्चंस। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सेंटेंस करेक्शन के और एरर डिटेक्शन के। इसकी हमें बहुत थरो नॉलेज होना जरूरी है पूरे ग्रामर की इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो हम वो प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ हिट द क्वेश्चंस, स्टार्ट फोकसिंग ऑन द कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस ऑफ आईपीमैट एग्जाम्स। आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स लीजिए आईपीमैट के, उधर से सिनोनिम्स एंड टोनिम्स निकालिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस निकालिए, उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। कुछ नए और डेली आप 10 लर्न करते जाइए, सो आपका एक रिदम बिल्डअप हो जाएगा। Practice fill in the blanks questions precisely by understanding and analyzing the meaning of each word. See, जब आपको fill in the blanks से questions होते हैं ना, उधर 4 options होते हैं। चारों के चारों options में आपको काफी vocab words मिलेंगे। हर एक vocab word का meaning find out कीजिए कि अगर एक option right है तो क्यों राइट है, बाकी 3 रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, उसके पीछे के लॉजिक्स आपको पता होना चाहिए। उधर गेस वर्क नहीं करना है हमें। लॉजिक तो पता होगा जब हमें हर वर्ड का मीनिंग पता होगा। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप लेते हैं, सॉल्व करते हैं, उसमें ऐसा नहीं हाँ दिस इज द ऑप्शन, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। नो, उधर जितने भी वोकैबुलरी वर्ड्स आ रहे हैं हर एक को एनालाइज करो, अंडरस्टैंड करो कि क्यों नहीं ऑप्शन है, क्या लॉजिक है इसका रॉन्ग होने के पीछे। We are done with the preparation right now. हमने अपने आप को बिल्डअप कर लिया है। Now इधर आप 7 to 9 मंथ्स में सब ये प्रिपेयर करने के बाद एक मॉक टेस्ट देंगे।
ये मॉक टेस्ट खुद को एनालाइज करने के लिए है कि आप कितना पानी में हैं, आपने कितना अचीव कर लिया है, आपकी पोजीशन, आपकी प्रिपरेशन डिटरमाइन करेगा ये मॉक टेस्ट। उसके बाद हमें क्या करना है, ये मॉक टेस्ट देने के बाद हमें ये तो पता चल ही गया है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, हमारे वीक पॉइंट्स क्या है। सो आपका एक स्वॉट एनालिसिस सॉर्ट ऑफ यहाँ हो जाएगा। It's the time now 10 to 12 months. Now it's the time to hit the bull's eye. क्या करना है, ये पूरे जो 2 मंथ्स है हमें सिर्फ मॉक्स देने। ये मॉक देने के बाद हमारा एक स्वॉट एनालिसिस हुआ, उसके बाद आपको अपनी वीकनेसेस पे काम करना है कि क्या वीकनेस आ रही है, मैं किन पर्टिकुलर टॉपिक्स पर नहीं परफॉर्म कर पा रहा हूँ, उसको आपको थोड़ा और टाइम देना है और एफर्ट्स करने हैं। अगर आपको लग रहा है मेरा ग्रामर थोड़ा वीक जा रहा है, फिर से सारे कंसेप्ट्स पढ़िए, फिर से आप कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, देन अगेन आप उस एरर स्पॉटिफिकेशन और सेंटेंस करेक्शन को टच कीजिए। अगर आपको लगता है आरसीज में आपका टाइम नहीं बैठ पा रहा, उसको और प्रैक्टिस कीजिए, वो क्या एनहांस कीजिए। सो जितना भी स्वॉट एनालिसिस है आपको यहाँ करना जरूरी है। उसके बाद क्या होगा, जब हम 10th मंथ में आ जाएंगे, हमने एक मॉक दिया, ठीक है, इस मॉक में हमारा जो भी परफॉर्मेंस है, उसके बाद हमको डायरेक्ट जंप नहीं करना सेकेंड मॉक पे, हमको इधर पूरा एनालिसिस करना है। ये मंथ आपका मॉक टेस्ट के लिए है, बट इसका मतलब ये नहीं डेली ये एक मॉक दिए जा रहे हैं। एक मॉक आपने दिया, उसको आपको पूरा एनालाइज करना है। अगेन आपका एक पूरा स्वॉट एनालिसिस होगा, आपको कंपेयर करना है यहाँ जो वीकनेसेस आ रही थी उसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, उसको एनालाइज करो, उसके लिए स्ट्रेटेजाइज करो कि इस क्वेश्चन को इस टाइम पीरियड में सॉल्व करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है। देन मूव टू द सेकेंड मॉक। अगेन फिर से आपको पता चलेगा कि क्या आपकी वीकनेसेस ओवरकम हो पा रही है या नहीं हो पा रही हैं, और आपको क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज लेनी चाहिए, आपको वोकैब में कितने वर्ड्स और आपको लगता है और वर्ड्स एनहांस करने चाहिए तो 10 की जगह 15 न्यू वर्ड्स आप कैरी करना स्टार्ट कर दीजिए। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर योर IPMAT VARC session. That's all for today guys. Like, share and subscribe and follow for more.